क्या आप असंभव को संभव करना चाहते हैं? क्या आप मुश्किल से मुश्किल लगने वाले काम को सहज में बनाना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में अपने कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो एक बार दोहावली के इस आज के प्रसंग को सुनिए। निश्चय जानिए, आज बाबा ऐसी अद्भुत बात कह रहे हैं जो असंभव को संभव करने वाली है, आपकी और मेरी कामना को पूर्ण करने वाली है, आपको और मुझे राममय करने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा कहते हैं, बिनहि ऋतु तरुबर भरत, शिला द्रवहित जल जोर, राम लखन सिय करी कृपा, जब चितवत जहि और। श्री राम लखन और सीता जी जब कृपा कर देते हैं, जिसकी तरफ ताक लेते हैं, कृपा दृष्टि से देख लेते हैं, जिसको वे निगाह भर एक बार श्री राम जी, माँ जानकी और लखन जी देख लेते हैं, बाबा कहते हैं उनके लिए कुछ असंभव नहीं। उनकी दृष्टि पड़ने से बिना ऋतु के फल पकने लगते हैं, पत्थर की शिलाओं से जोर से जल बहने लगता है। विचार कीजिए, क्या बिना ऋतु फल आता है? क्या पत्थर से कभी पानी टपक सकता है? किंतु बाबा कह रहे हैं ये असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं राम की कृपा दृष्टि पाने से। तो आप और मैं जो चाहें सो मिल सकता है। आवश्यकता केवल राम 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 जप कर राम जी को अपनी ओर कृपा दृष्टि से निहारे, इसके लिए विवश करने की है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने राम 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 जपा और अपने वश में श्री राम जी को कर लिया था, ऐसा प्रेम से, भाव से, विश्वास से राम जी का सेवक बनकर श्री हनुमान जी ने राम राम की रटना लगाई। असंभव संभव हो जाता है, बाबा कहते हैं। आवश्यकता राम जी की कृपा दृष्टि, कृपा छाया में, आश्रय में, राम जी की शरणागति में स्वयं को स्थापित करने की है। शिला सुतय भरी गिरी तरे, मृतक जिए जग जान, राम अनुग्रह सगुन शुभ, सुलभ सकल कल्याण। अरे श्री राम जी की कृपा सब शुभ सद्गुणों को देने वाली है, सब प्रकार से कल्याण को सुलभ बनाने वाली है। ऐसा सहज है जीव को कल्याण प्राप्त कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, कष्टों से मुक्त हो जाना राम जी की कृपा दृष्टि से। इस बात को तमाम जगत जानता है कि श्री राम जी की कृपा दृष्टि मिलते हैं, चरण रज के स्पर्श करते ही श्राप से पत्थर बन गई अहिल्या पुनः स्त्री स्वरूप को सुंदर धारण कर लेती है। समुद्र पर पत्थर तिर जाते हैं, पुल बन जाता है, युद्ध में मरे बानर भालू पुनः जीवित हो जाते हैं। अरे राम की कृपा दृष्टि, बाबा कहते हैं, क्या नहीं कर सकती। आप और मैं प्रेम से, भक्ति से जब राम 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 पुकारेंगे, राम जी की लीलाओं का गान करेंगे, हृदय में अपने राम जी को स्थापित करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, प्रभु के विग्रह का ध्यान करेंगे, तो तुलसीदास जी का मत है कि निश्चय ही साधक सब कुछ सहज में प्राप्त कर लेगा। राम कृपा से सब काम बन जाएंगे। शिला साप मोचन चरण, सुमिरहूँ तुलसीदास, तजहु सोच संकट मिटहि, पूजहि मनह की आस। अरे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्राप से मुक्त होकर श्री राम जी के चरणों का स्मरण करने से सब चिंताएं मुक्त हो गई। कौन? मां अहिल्या। राम जी के चरण का स्पर्श करने से, राम जी का स्मरण करने से, राम जी को पुकारने से वह अपने कष्ट से मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। बाबा कहते हैं जो राम चिंतन में रत हो जाता है, जो राम जी के चिंतन में लग जाता है, जिसका जीवन, जिसका चित्त मन सदैव केवल और केवल श्री रघुनाथ जी के चरणों की ओर प्रवाहित होने लगता है, राम चरण में जिसकी दृष्टि टिक जाती है, उसके संकट स्वतः दूर हो जाते हैं, मन की सब कामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती हैं। आप और मैं भी तो यही चाहते हैं कि कष्ट दूर हो जाए और जो चाहे सो मिल जाए। अरे सहज भाव में इसकी प्राप्ति का साधन बाबा ने बतला दिया कि राम 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 पुकारो, राम जी के चरणों में स्वयं के मस्तक को नवा दो। निश्चित मानो ऐसा करने से आपकी और मेरी हर बात जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। मुए जियाए भालू कपि, अवध विप्र को पूत, सुमिरहु तुलसी ताहि तू, जाको मारुति दूत। अरे जिन्होंने लंका में मरे हुए बंदर भालुओं को पुनः जीवित कर दिया, अयोध्या में मरे हुए ब्राह्मण के बालक को जीवित कर दिया,
तुलसीदास जी कहते हैं उन राम जी का स्मरण करने से, उन राम जी को पुकारने से, जिनके दूत स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी हैं, जो संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित कर देते हैं, जानो उनकी कृपा दृष्टि मिलने से क्या क्या नहीं हो सकता। मूर्छित लखन जी को उनके दूत ने जीवन दान दे दिया, स्वयं राम जी तो क्या से क्या नहीं कर सकते। असंभव को संभव करने की दृष्टि किसी के पास है, सामर्थ्य है, पात्रता है, योग्यता है, तो बाबा कहते हैं वो राम जी हैं। आप और मैं राम 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 पुकारेंगे तो निश्चय जानिए हर कष्ट से मुक्त होकर आनंद के सरोवर में गोता लगाने लगेंगे। बाबा प्रार्थना करते हैं, काल कर्म गुण दोष जग जीव तिहारे हाथ, काल कर्म गुण दोष जग जीव तुम्हारे हाथ, तुलसी रघुवर रावरो जानु जानकी नाथ। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हे पूज्य राम, काल कर्म गुण दोष जीव जगत सब तो आपके अधीन है। हे जानकी के नाथ, ये सब जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा कर इस तुलसी को भी अपना लीजिए, अपना जानकर अपने हृदय से लगा लीजिए। यही प्रार्थना मैं और आप करें कि हे नाथ, आप अपनी कृपा दृष्टि हम दास पर भी कीजिए। हम आपके हैं, सब कुछ आपके अधीन है, आप जो चाहे सो कर सकते हैं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। हे नाथ, ये जो दास आपके चरण में आया है, इसका जिसमें भला हो, इसका भी उद्धार कीजिए। बाबा कहते हैं, रोग निकट तनु जठर पनु, तुलसी संग कुलोग, राम कृपा ले पालिए दीन पाली बेजोग। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा शरीर रोगों की खान है। आज आप भी देखिए, मैं और आप जिस समय जी रहे हैं, सब अशुद्धिपूर्ण खान पान और व्यवहार है, जिसके कारण नाना प्रकार के रोग आपके और मेरे साथ हो लिए हैं। वृद्धावस्था धीरे धीरे आपकी और मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। बुरे लोगों का आपने और मैंने संग कर रखा है। बाबा कहते हैं, हे राम जी, आपकी कृपा दृष्टि मिले, आप मुझे अपना लें, आप अपना जानकर मेरा पालन कर दें, तो इस दीन का आपके पालने के कारण सब योग्य ही योग्य हो जाएगा, भला हो जाएगा, रोग नष्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप और मैं जिस शरीर की पीड़ा से, जिन तीनों तापों से रोज परेशान होते हैं, देहिक देविक भौतिक, बाबा कह रहे हैं राम जी की कृपा दृष्टि मिलते ही ये सब ताप दूर हो जाएंगे, रोग शोक मिट जाएंगे, आप और मैं आनंदित हो जाएंगे। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हरहूँ विषम भव भीर। बाबा कहते हैं, हे रघुवीर जी, मेरे समान तो कोई दीन नहीं है। सच्ची बात है, आपके और मेरे समान कौन दीन है, और राम जी से बढ़कर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दीन बंधु नहीं है। हे राम जी, ऐसा विचार कीजिए, हे रघुवंश मणि के समान आप सुशोभित होने वाले हे रघुवीर जी, जन्म मरण के इस महान भय से आप हमें मुक्त कर दीजिए। जीव का सबसे बड़ा दुख क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण आवागमन के चक्र में फंसे रहना, ये सबसे बड़ी व्याधि आपके और मेरे साथ लगी हुई है। ये जन्म लेते हैं, पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनः नवीन जन्म लेते हैं, प्रारब्ध के वशीद कर्मों के कारण। आप और मैं इससे छूट जाएं, इसका सामर्थ्य, इसकी कृपा दृष्टि केवल रघुनाथ जी के पास है। बाबा कह रहे हैं, हे नाथ, आप सर्व समर्थ है, आप हम पर कृपा कीजिए, इस जन्म मरण के भय से आप हमें छुटकारा दिला दीजिए। और आगे बढ़ते हुए बाबा कहते हैं, भव भुअंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरि लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। संसार रूपी सर्प तुलसीदास रूपी नेवले को डसते ही उसका सारा ज्ञान हरण हो जाता है। यहाँ बाबा अपनी बात को कहते हुए हम सबको संकेत कर रहे हैं, हम और आप भी तो यही कर रहे हैं, इसी काल ब्याल में फंसे हुए हैं। आप और मैं भी तो इस कलयुग रूपी सर्प से डरे डरे घूमते रहते हैं। विषय विकारों के कारण आपकी और मेरी बुद्धि भी तो नष्ट हो गई है। बाबा कहते हैं, परंतु चित्रकूट एक ऐसी औषधि है, उसकी ओर देखते ही पुनः जीव सचेत हो जाता है। ये चित्रकूट की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि दोहावली के प्रारंभ में ही बाबा ने कहा था कि चित्रकूट वह स्थान है
जहाँ राम लखन और जानकी सदैव निवास करते हैं। आप और मैं अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस हृदय रूपी कुटी में, इस चित्त की कुटी में प्रभु श्री राम लखन और जानकी का नित्य इस स्वरूप का ध्यान करें। देखो, रोज चित्रकूट जाना आपके और मेरे लिए आसान काम नहीं है, वहाँ निवास करना भी, लेकिन हृदय को, यदि इस चित्त को आपने और मैंने श्री रघुनाथ जी की कुटी बना लिया, प्रभु को इसमें स्थापित कर लिया, प्रभु को प्रतिष्ठित कर लिया, प्रभु के श्री विग्रह को यदि आपने और मैंने वहाँ स्थान दे दिया, वहीं उनकी छवि को आप और मैं देखने लग गए, श्री विग्रह का ध्यान करने लग गए, तो निश्चय जानिए नित्य निरंतर विषय विकार जो आपको और मुझे मूर्छित करने का प्रयास करते हैं, उस स्वरूप को चित्त में निहारने के कारण आप और मैं पुनः सचेत हो जाएंगे। आपकी और मेरी जो चेतना है पुनः जीवंत हो जाएगी। आप और मैं निश्चय जानिए हर प्रकार के कष्ट से छूटकर आनंद ही आनंद में मग्न हो जाएंगे। आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं, हूँ कहावत सबु कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग मुझे श्री राम जी का दास कहते हैं, मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, क्योंकि कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस उपहास को सहते हैं। श्री राम जानकी जी के जो नाथ हैं, शरीर से स्वामी का, तुलसीदास जी का सेवक का सा ही नाता है। हे नाथ, आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक हूँ। यही भाव राम नाम जापक हम प्रत्येक साधक का होना चाहिए कि प्रभु हमारे मालिक और हम उनके सेवक हैं। इसी भाव को हृदय में धारण करें और उनको अपना मालिक जानकर उनके कहे अनुसार उन्हीं के चरणों में इस चित्त को लगाए रखें, तो निश्चय जानिए आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। तो राम राम जपते रहिए, कहते रहिए, रटते रहिए और प्रभु को पुकारते रहिए। निश्चय ही एक दिन हम आप पर भी कृपा होगी, प्रभु की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।